प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिने, विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखी, हरि गणाधिप कान, अक्षर पद्म विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और, व्रत तप धर तन वंदो वृष शिरमोर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनिंद परिपूज्यं, वोच्चं मणुगेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुपेक्षा, भाव करो। गाथा पाठ करेंगे। अषाढ़ अनुप्रेक्षा के गाथाओं का पाठ करेंगे 23 से लेके और लास्ट तक। तो लास्ट की 4-5 गाथाएं मैं बोलना बता रही हूँ आप लोगों को। 28, 29, 30, 31 ये 4 गाथाएं बोल के बता रही हूँ। आयुक्खेन मरणम्, आयुक्खेन मरणम्, आउंदाऊणसक्कदे कोवि, तम्हा देवेन्दो विय, मरणाउणरक्खदे कोवि, अप्पाणं पिचवन्तं, जह सक्कदिरक्खितुं सुरिन्दोवि, तो किं छण्डदि सग्गम्, सभुत्तं भूय संजुत्तं, दंसननाणचरितं, शरणं सेवेहि परम श्रद्धाये, अन्नं किपिन शरणं, अन्नं किपिन शरणं, संसारे किम होना चाहिए, अन्नं किंपिन शरणं, संसारे संसरताणं, दंसननाणचरितं, शरणं सेवेहि परम श्रद्धाये, अन्नं किंपिन शरणं, संसारे संसरताणं, अप्पाणं प्रिय शरणं, खमादि भावेहि परिणदो होदि, खमादि भावेहि परिणदं होदि, तिव्वकषाया विठ्ठो, तिव्वकषाया विठ्ठो, अप्पाणं हणदियप्पेण। अब आप लोग ऐसे ही बोलेंगे 23 नंबर से लेके 31 नंबर तक, एक एक गाथा एक एक व्यक्ति। हाँ, सूरत वाले अंकल जी आप चालू करिए। भाभी हमको आप ना पेज नंबर बताइए, क्योंकि हमारे क्या है वो हाथ नहीं लगता है, हाथ नहीं लगता, मोबाइल से खोले हैं।
पेज नंबर 12 पे आचरण अनुपेक्षा। वो बुक नहीं खुली है, वो मैं देखता हूँ, अभी कोई दूसरे को बुला। दूसरे से दीपिका जी आप स्टार्ट करिए। तत् भवे किं शरणं जत्त सुरिंदान देश देविलो हरिहर बंभादिया कालेन यक कवलिया जत्थ। सुमन जी। सिंहस्सकमे पडितं सारंगं जहन रखदे कोवि तहमिच्छुणाय गहिदं जीवं पीण रखदे कोवि। अनीता जी कोठारी, इनके बाद में वर्षा जी। जय देवो व्यय रख दियो मंतो तंतो यखेत पालोय नियमाणं प्रिय मनुसम। ठीक है दीदी। हाँ तो मनुआ अख्या होंती ऐ बलियो वीरउदो मरण विहीणो न दीतये कोवी रखी जंतो विसया रख पयारे हिम विवीयेयिम। भारती आंटी। फिर इनके बाद में सुमन जी जैन। भारती आंटी। ये मैं पहले एक चीज पूछ सकती हूँ, ये जो हाँ। 30 नंबर वाला है, 30 नंबर वाला जो गाथा है ना, उसमें ये दंसन ये अन्नम किम है क्या? मेरी बुक में की है। हाँ वो मैं अभी बताया था मैंने, किम आएगा वो, अन्नम किम। नहीं 2-3 अंक की जगह मात्रा आएगी की। नहीं 2-3 जगह जैसा आपने जो पढ़ी, जो आपने गाथा पढ़ाई सुनाई ना, उसमें 2-3 जगह थोड़ा डिफरेंस था, इसलिए मैं पूछ रही थी, तो वो मैं ठीक कर लूंगी ना। एक किम पे है और वो परिणदम की जगह मैंने परिणदो बोला था, वो दूसरी बुक में परिणदो भी है और परिणदम भी, ये दोनों है। हाँ, और ये भावे हिम है कि भावे ही? देखो वो हिम है, लेकिन वो जब बीच में है ना, तो हिम बोलने से वो मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ही बोल के मतलब आगे बढ़ते हैं। खमार अच्छा, वो ही में थोड़ा ही। नाक से बोलना, थोड़ा नाक से बोलना। हाँ वो थोड़ा फास्ट बोलते हैं ना, इसलिए। हाँ, अच्छा अच्छा, अब मैं 27वीं गाथा बोलूं। हाँ। एवं ते छंतो विहु गह भूय पिसाय जोइनी चखम शरणं मन्नई मूढ़ो सुघाड़ मिच्छत भावादो। आयु कखयेन मरणम आयुयम दाऊ न सकदे कोवी तमहा देवेंदो विये मरनाऊ न रख दे कोवी। हाँ अब निकल गया आपका अंकल आंटी? नहीं निकला? चलिए लाल तेज जी, फिर आपका जब निकल जाएगा आप हैंड रेस कर दीजिएगा अगर बोलना हो तो। लाल तेज जी, फिर सुनीता आंटी। अपाणम पीचम जहाँ सक्कादी रखींदु सरिदोवी तो की क्षण ददी संगम सबूतम भोए संजुतम। इसमें भी किम है। सुनीता आंटी यही गाथा बोलिएगा। अप्पाणं पिचवन्तं सक्कदी रखिदुम सुरिदोवी तो सुरिंदो। सुरिंदो, यहाँ पे भी अंक की मात्रा है, सुरिंदो। सुरिंदोवी तो की छम किम यहाँ पे भी अंक की मात्रा है, वो थोड़ी हल्की छपी हुई है, नीचे आप अर्थ में देखेंगे ना तो दिख जाएगा। अर्थ में
तो किं छदति भूतं भोवेशंजुतम्। आगे प्रेमलता जी पाटा और फिल्म के बाद शकुंतला जी। दंसनिर्णाण चरितम शरणं सेवहि परम सदाय अन्नं किं पिण शरणं संसारे संसरताणम। ये शब्द अच्छी तरह बोलना नहीं आ रहा लास्ट वाला। संसरण ताणम, संसरण ताणम। ताणम। शकुंतला जी कहाँ गए? तत्भवे किं शरणं जत्सुरी तत्भवे किं शरणं जत्सुरिन्दानन्दिसदे विलवो हरिहरं वंवादिया कालेन ये कवलिया जत। पूर्णिमा आंटी फिर मीनूल दी अभी 31वीं गाथा रह गई है। पूर्णिमा आंटी 31वीं गाथा बोलिएगा। अप्पाडं पिय शरणं खमादिभावेहिं परिणदं होदि ते विकसाया बिट्ठो अप्पाडं हणदि अप्पेण। तत्भवे किं शरणं जत्थ सुरिंदान दिसे दे विलो हरिहर ब्रह्मा दिया कालेन यकवलिया जत। हाँ बोलिए सूरत वाले आंटी और फिल्म के बाद विनीता आंटी। आवाज चालू करिए आप लोग। सिंहासकमे पडिदम तारगम जहन नखदे कोवि तह मिच्चुणाय गहिदम जीवम पीण रखदे कोवि। जय देवो विय रखदी मंतो तंतो य खेत पालोय मियमाणम पी मनुसम तो मणुया अखया होंती। ऐ बलियो विरौदो मरण विहीनो नदी सये कोवि रखी जंतो विषया रख पयारे हिम विविहेहि। अलका जी पांड्या फिर निशा जी। एवं पेछन्तु विभु गह भूय पिसाय जोहनी जखम शरणं मणि मूढ़ो सुगाण मिच्छत भावादो। निशा जी। आयु कियन मरणम आहुम दाहुन चक्कदे कोवि तहाँ देविंदो बिय मरणाउन रखे दो कोवि। रखते कोवि। रखदे कोवि। पारुल फिर सुलोचना भाभी। अप्पाणं चीपे चंबतम अप्पाडं पीचंबत जहाँ सक्कादि रखिदुम अप्पाणम्पि चवंतम अप्पाणम्पि चवंतम जह सक्कदी रखिदुम जह सक्कदि रखंदुम सिरोदु रखिदुम सुरिंदोवी सुरिंदोवी तो किम छंडदी तो की छंडदी संगम
अंक की मात्रा है। तो किम छंदधि सग्गम, तो किम छंदधि संगम सवुत्तम भोए संजुत्तम। दंसनान चरितम शरणम सेवे ही परम सद्दाए अन्नम किपिन शरणम संसार अन्नम किमपि, किम किम अन्नम किम्पिन शरणम संसारे संसरन्ताणम। रेखा जी। तत्भवे किं शरणं दत्त 31वीं गाथा अपाणम भी शरण। अच्छा, अपाणं पिय शरणं खमादिभावे हि मुपर्णदं होदि दिवकषाय विट्टो अपाणं हणदि अप्पेणम्। देखिए यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा की गई है। 12 अनुप्रेक्षाओं में जो पहली अनुप्रेक्षा है अध्रुव अनुप्रेक्षा, उसकी चर्चा करने के बाद में अध्रुव अनुप्रेक्षा में क्या कहा गया कि जितने भी पर्याय हैं, संयोग हैं, शरीर की अवस्था, परिजन, स्त्री, पुत्र आदि, धन, संपत्ति जो भी हैं, वो सब कैसे हैं? वो सब अस्थिर हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही? ठीक है। वो सब अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। तो ये जब जीव को बताया गया तो तुरंत ही ये विचार मन में आता है कि ये अस्थिर हैं, तो लेकिन हम किसी की शरण में जाके, किसी के पास जाके कैसे भी करके उनको बचा लेंगे। तो अशरण भावना में कहा गया कि ये संयोग, ये पर्याय, ये बचाने से भी नहीं बचेंगी। जब मरण का समय आता है, मृत्यु का समय आता है, मृत्यु तो शरीर की अपेक्षा से कहा गया है, अन्य जो भी कोई संयोग हैं, पर्याय हैं, उनके जाने का समय आता है, उनके नाश का समय आता है, तो उसको बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया कि जो शेर के पंजे में जो पड़ गया है हिरण, यानी शेर ने जिस हिरण को पकड़ लिया है, अब उस हिरण को बचाने में कौन समर्थ है। ऐसे ही जिसका समय पूरा हो गया है, जिसका काल आ गया है, मृत्यु आ गई है, तो फिर उसको बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। कौन कौन समर्थ नहीं है? तो उसके लिए कहा कि हरिहर ब्रह्मा, ये भी कोई भी हो, बड़े बड़े पदवीधारी भी हो, वो स्वयं खुद को बचाने में समर्थ नहीं है, दूसरों को बचाने में समर्थ नहीं है। कोई मंत्र तंत्र क्षेत्रपाल, कोई देव आदि, वो भी किसी को, खुद को भी बचाने में समर्थ नहीं है, दूसरे को भी बचाने में, मरते हुए मनुष्य को भी बचाने में समर्थ नहीं है। और ये कोई मतलब अलग अलग तरीके से आप बता रहे हैं, नाम ले लेके कि कौन कौन बचाने में समर्थ नहीं है, बचने में समर्थ नहीं है। तो अति बलवान हो यहाँ मनुष्यों में, वो भयंकर हो, रौद्र रूप दिखाता हो, और समझ लो उसने अनेक प्रकार से अपनी रक्षा करने के उपाय कर रखे हो, तो भी जब मृत्यु का समय आता है तो वो उसको बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। और ये सब देखते हुए, जानते हुए भी कोई जो अन्य कोई भूत पिशाच व्यंतर देवी देवता इनकी शरण मानता है, तो ये बहुत ही उसका गहरा मिथ्यात्व है। तीव्र मिथ्यात्व भाव से ग्रसित होकर ही जीव ये मृत्यु से बचने के लिए किसी की भी शरण में, इन सबको शरण मानता है। तो ये मिथ्यात्व का, मोह का महात्म्य पीछे भी कहा था अध्रुव भावना में कि ये सब धन, यौवन, ये शरीर, संपत्ति,
ये सब अस्थिर है, ये देखता हुआ भी, ये सब जानते हुए भी, जो इन सबको नित्य मानता है, नित्यम मंडंती थी नित्यम, है ना, जल बुद्धूय सारिक्षम, जल के बुदबुदे के समान ये धन यौवन और जीवन ये दिखाई दे रहा है, सामने की सामने दिखाई दे रहा है, फिर भी जो इनको नित्य मानता है, तो ये मोह का महात्म्य है, ये बहुत गहरा मोह है। वहां भी कहा, और यहाँ अशरण भावना में भी कह रहे हैं कि ये सब समझते हुए भी कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई देव नहीं, मंत्र तंत्र औषधि नहीं, कोई क्षेत्रपाल नहीं, कोई महाबलवान नहीं, कोई महाभयानक रौद्र नहीं, कोई भी बचाने में जब समर्थ नहीं है, ये सब देखता जानते हुए भी यदि कोई ये ग्रह व्यंतर भूत पिशाच इनकी शरण में कोई जाता है, तो ये उसका बहुत गहरा मिथ्यात्व है, मोह है। ये कहा क्यों है, तो उसके लिए कारण बता रहे हैं कि जो मरण होता है, वो मरण के पीछे कारण क्या है, उसका यहाँ कारण बताया। 28 नंबर की गाथा, यदि अपन ने पिछली क्लास में गाथाओं के अर्थ देखे थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो इसको अर्थ को अपन सामान्य रूप से लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 14 है, और कोई भी शरण क्यों नहीं है उसका कारण इस गाथा में बता रहे हैं। अब मरण है सो आयु के क्षय से होता है, यह कह रहे हैं, क्योंकि मरण है वो आयु के क्षय से होता है, इसलिए कोई भी शरण नहीं है कि हम किसी भी इधर उधर देवी देवता की शरण में जाके मिथ्यात्व का पोषण करें, वो उचित नहीं है, क्योंकि मरण तो आयु के क्षय से होता है। आयुक्षयेण मरणम आउम दाऊ न सक्कते कोवि तम्हा देवेंदो विय मरणाऊ न रखदे कोवि। आयु क्षयेण मरणम, आयु कर्म के क्षय से मरण होता है। आउम दाऊ न सक्कदे कोवि, और आयु को देने में कोई भी सक्कदे समर्थ नहीं है, कोई भी आयु हमको नहीं दे सकता है। यदि लेन देन का व्यवहार होता हो, वास्तव में कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं दे सकता है। बाहर की चीजें जो वस्तुएं हैं वो तो दे ले नहीं सकता है, सुख दुख भी कोई किसी को नहीं दे सकता है, और फिर आयु तो वो कर्म है, वो कर्म भी किसी को, अपना कर्म दूसरे को, दूसरे का कर्म अपने को, ये लिया दिया नहीं जा सकता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। आत्मा में एक शक्ति है, हम क्यों नहीं कुछ किसी से ले दे सकते हैं, क्यों नहीं जीव एक दूसरे से कुछ ले दे सकता है। कौन सी शक्ति है? त्यागोपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है। त्याग और उपादान, उपादान मतलब ग्रहण, यानी आत्मा में ये शक्ति है। हमको लगेगा ये कोई शक्ति है कि हम कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छी शक्ति है, ये बहुत बढ़िया शक्ति है कि हम किसी में से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते और अपना जो है उसको त्याग नहीं सकते। त्याग और ग्रहण से रहित है आत्मा। क्यों है? देखो, एक गिलास में अगर पानी भरा है, दूध भरा है, मान लो कुछ भी, वो भरा है बिल्कुल ऊपर तक, लेवल तक भरा है, अब उसमें कुछ आ सकता है? एक बूंद भी और डालेंगे ना तो चला जाएगा। भरा है बिल्कुल, क्या बोलेंगे, छका हुआ है, तृप्त है। तो जब जो खुद भरा हुआ है उसको दूसरे से कुछ चाहिए, लेना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य, अकेले जीव की बात नहीं है, ये तो हमको अपनी बात करनी है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य, विश्व का प्रत्येक अणु अणु वो अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण भरा हुआ है, तो वो दूसरे से क्यों लेगा? मेरे घर में सब चीजें हैं, सब धन संपत्ति सब बढ़िया है, फिर आप आके कहो कि लो थोड़ी सी आपको मदद कर जाए, थोड़ा रुपया पैसा आपको दे जाए, थोड़ा आपको जरूरत पड़ती होगी। ये जरूरत क्या है? जब हमारे घर में सब कुछ है, हमें क्या जरूरत है दूसरे से कुछ लेने की? जिसके पास नहीं हो वो देखे। तो जब हम अपने में भरे पूरे हैं, हमारे पास अनंत गुण हैं, और अपने गुणों के कारण मेरा सारा परिणमन, मेरा सारी व्यवस्था वो अपने गुणों से हो रही है, तो फिर परद्रव्य से क्यों लेना, क्या लेना? इसलिए परद्रव्य से कुछ ग्रहण करने की बात नहीं है। और तो कुछ छोड़ दो, किसी को कुछ दे दो, कि किसी को क्या देंगे, जिसको देने जाएंगे वो सब बराबर
भरे हुए हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी भोजन करने बैठे एक साथ और फिर है ना अपनी थाली में कुछ ज्यादा आ जाए, अपन एक्स्ट्रा हो जाए कुछ, अपन को लग रहा है नहीं, और बाकी सब लोग भी मतलब भोजन हो गया सबका, अब अपन किसी को पूछो आप ले लो आप ले लो आप ले लो मेरे ज्यादा है, तो कोई क्यों लेगा? वो हम सब तृप्त हो चुके हैं, हम नहीं लेंगे कुछ भी, तो कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है, उसको जरूरत ही नहीं है। तो जब दूसरे को जरूरत नहीं है तो हम किसी को क्या देंगे? और अपना हम छोड़ें, चलो दूसरे को नीचे ऐसे ही छोड़ दो कहीं, तो हम अगर अपना अपने में से कुछ छोड़ेंगे तो हम टूट जाएंगे, हम अधूरे हो जाएंगे। इसलिए हम जितने हैं उतने पूरे परफेक्ट हैं, यानी जितने गुण शक्तियां धर्म पर्याय जीव में हैं, प्रत्येक द्रव्य में है, उतनी उसको चाहिए, उससे एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं चाहिए, उसमें से कुछ कम नहीं चाहिए। तो ना कुछ त्याग करना है ना कुछ ग्रहण करना है। ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व नाम की ये जीव में शक्ति है। इसलिए ये बाहर से कुछ किसी से लेना देना ये है ही नहीं, और कर्म तो लिए दिए जा सकते ही नहीं है। कर्म तो जड़ पुद्गल परद्रव्य है, वैसे भी आत्मा के साथ वो एक गहन रूप से आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, और फिर दूसरे के कर्म तो वो तो बिल्कुल ही बाहर के हो गए, वो लिए दिए नहीं जा सकते हैं। तो जो मरण होता है वो आयु कर्म के क्षय से होता है, और आयु कर्म किसी को कोई देने में समर्थ नहीं है, कोई किसी को कुछ भी देने में समर्थ नहीं है, ना सुख दुख ना कोई कर्म, वो कोई किसी को देने में समर्थ नहीं है। तमहा यानी इसलिए, देवेंदो भी है, देवों का इंद्र भी यानी भी, देवों का इंद्र भी मरण आऊ यानी मरने से न रख दे, न यानी नहीं रख दे यानी रक्षा, को भी यानी किसी को भी मरने से किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। देवों का इंद्र भी आ जाए तो वो किसी की मरने से रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो आयु कर्म नहीं दे सकता है। अगर वो आयु कर्म दे सकता होता और वो व्यक्ति ले सकता होता, जैसे आज के जमाने में आंख दे दी जाती है, समझ लो वो किडनी दे दी जाती है, और दूसरे दूसरे ट्रांसप्लांट हो जाते हैं ना, इधर से उधर एक दूसरे के लगा दिए जाते हैं आंख, तो वो लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे तो किसी की आयु निकाल के लगा दी जाए कि चलो इनकी आयु इसमें लगा दो, ऐसा हो सकता है कि इनकी बहुत लंबी आयु चल रही है थोड़ी सी इधर शिफ्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आयु कर्म कोई किसी को नहीं दे सकता, चाहे इंद्र भी हो महाशक्तिशाली, महाशक्तिशाली इंद्र भी हो तो भी वो आयु देने में समर्थ नहीं है, इसलिए मरने से किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर क्यों किसी की शरण में जाएं? क्यों नहीं हम फिर ये विचार करें कि अगर आयु रहेगी तो जीवित रहेंगे, तो हम जितने अपने भाव आता है, जीवन बचाने का भाव आता है और यथासंभव बचाने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अन्याय नहीं, अनीति नहीं, अभक्ष्य भक्षण नहीं। जीवन बचना होगा तो आयु कर्म के उदय से बचेगा, न्याय नीति और भक्ष्य पदार्थों के सेवन से जितना जैसा जीवन जब तक चलेगा तो ठीक है। अन्याय अनीति अभक्ष्य करके, भक्षण करके और ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करके, महापाप का सेवन करके और फिर हम जीवन को बचाना चाहें तो जीवन तो बचने वाला है नहीं, जीवन तो आयु के हिसाब से बचेगा, पाप जबरदस्ती सिर पे आ जाएगा, वो पाप का बोझा और हमारे माथे लगेगा। इसलिए जब तक यथा योग्य साधनों से जीवन बचता हो तो बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं जरा सी बात हुई और हम तो मरने को तैयार हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। यथा योग्य साधनों से जीवन बचता हो तो बचाने का प्रयास भी करना चाहिए, भाव आता ही है, लेकिन उसके लिए चाहे जो जहाँ कहीं भी जाके सिर ठोके आए, जहाँ कहीं भी किसी को भी ढोक दिया है, नारियल चढ़ाया है, या चाहे जो कुछ भी खा लें पी लें, वो काम नहीं करना चाहिए। उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए मरने से बचने में कोई इंद्र भी आ जाए तो भी वो बचाने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं बचाने में समर्थ है? क्योंकि कोई किसी को आयु नहीं दे सकता है। भावार्थ, मरण आयु के पूर्ण होने से होता है और
आयु कोई किसी को देने में समर्थ नहीं, तब रक्षा करने वाला कौन, इसका विचार करो। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सुनीता आंटी? आ रही है। आ रही है दीदी आवाज सबको। आ रही आवाज आ रही बराबर। ठीक है, आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं और इसी बात को आगे बता रहे हैं। 29 नंबर की गाथा है। अपाणम पिचवंतम जहस कदिराखिदुम सुरिंदोवी तो किम छंडधि सक्कम सवुत्तम भोय संजुत्तम। अपाणम पिचवंतम यानी अपने को, चवंतम यानी चहते हुए, मरते हुए, अपी पी यानी अपी, अपी यानी भी, यानी अपने को मरते हुए भी, जह यानी यदि, जिस प्रकार, सब कदी समर्थ हो, रखे तुम रक्षा करने में, सुरिंदो भी सुरिंद्र देवों का इंद्र भी, यदि देवों का इंद्र भी स्वयं को मरते हुए रक्षा करने में समर्थ हो, तो किम छंडधि संगम, तो वो स्वर्ग को क्यों छोड़ता। कैसा है वो स्वर्ग? सब उत्तम भोय संयुक्तम, जो सर्वोत्तम भोगों से संयुक्त ऐसा स्वर्ग, उस स्वर्ग को वो क्यों छोड़ता। यानी वो देवों का इंद्र दूसरे को तो बचा सकता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे को अपनी आयु नहीं दे सकता है, लेकिन वो खुद को भी नहीं बचा सकता है। इतना शक्तिशाली क्यों नहीं बचा सकता है? कि खुद की भी आयु को बढ़ा नहीं सकता है, दूसरे को अपनी आयु दे नहीं सकता है और खुद की आयु को बढ़ा नहीं सकता है। कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही महाबलवान हो, कोई भी हो, स्वर्ग का इंद्र दुनिया में शक्तिशाली माना जाता है। रागी जीवों में, संसार में सबसे शक्तिशाली इंद्र माना जाता है। तो इसलिए उस इंद्र का नाम लेके यहाँ कह रहे हैं कि यदि इंद्र भी हो देवों का और इतना शक्तिशाली है, तो वो स्वयं को भी मरते हुए से नहीं बचा सकता है, स्वयं भी वो मरने से नहीं बच सकता है। यदि वो कर सकता होता जयी, यदि वो अपने को भी बचा सकता होता, तो इतने उत्तम भोगों से युक्त स्वर्ग को छोड़ के नीचे मनुष्य लोक में क्यों आता? वहीं रहता परमानेंट। लेकिन कोई भी देव, इंद्र हो चाहे अहमिंद्र हो, 16 स्वर्गों के हो या ऊपर ग्रह अनुदेश अनुत्तरों के हो, कोई भी आयु पूरी होने पर अपने को बचाने में, वहां से च्युत होने में, वहां से मरने में समर्थ नहीं है। सर्व भोगों का निवास स्थान अपना वश चलते कौन छोड़े, यानी जहां इतने भोग साधन मिल रहे हैं, तो कोई भी अपना वश चलते कोई नहीं छोड़ता अच्छी जगह को। अपन भी बोलते हैं हमारा बस चले तो हम जाए नहीं, इतना समझ लो आराम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जाते हैं। जहाँ आराम होता है, लग रहा है हमको बाहर में विषय सामग्री पूरी मिल रही है, फिर भी वहां से जाते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित समय तक ही वो संयोग, वो सामग्री हमारे पास में रहती है, रह सकती है। तो अब कौन है शरण? जब इंद्र भी शरण नहीं है, आयु पूरी होने पर बचाने में कोई समर्थ नहीं है, तो अब कौन शरण है? अब परमार्थ शरण दिखाते हैं। गाथा नंबर 30 है, 15 नंबर पेज है। दंसणान चरितम शरणम सेवेहि परम सद्भाये अन्नम किंपिण शरणम संसारे संसरन्ताणम। संसार में कौन है शरण? वास्तविक शरण क्या है? किसकी शरण ली जाए दुनिया में? जब आप मना कर रहे हो कि कोई इंद्र की भी शरण नहीं है और भूत पिशाच व्यंतर इनकी शरण के लिए मना कर दिया, इंद्र की शरण के लिए मना कर दिया, तो क्या करें? किसके पास जाएं? दुनिया में कौन है शरणभूत? तो है कोई शरणभूत? कौन है शरणभूत? कि दंसन नाड़ चरितम, दर्शन ज्ञान चारित्र का जो अपना स्वरूप है। दर्शन ज्ञान चरित्र कहा, लेकिन दर्शन ज्ञान चरित्र वो
पर्याय रूप नहीं, दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप जो अपना आत्मा है उसको लेना। दंसनाण चरितम, ये शरणम, ये शरणम सेवेही, इस शरण का सेवन करो। सेवन करो का अर्थ समझ में आता है? सेवन करने का मतलब है, शब्दार्थ से बोलेंगे तो सेवा करो। सेवा करो का मतलब होता है अलग अलग जगह उसका अलग, जैसे अपन सेवा कर समझते हैं हाथ पांव दबाना, ध्यान रखना, एक तो वो, और सेवन करने का मतलब दूसरी तरह से ले तो उसके सानिध्य में रहना, उसके आश्रय में रहना, उसके पास रहना। और दूसरा अर्थ लें तो सेवन करने का मतलब है, यहाँ पर सेवन करने का मतलब है उस स्वरूप का आश्रय करना, उस स्वरूप में लीन रहना, वो सेवन करना। जैसे अपन अपने शब्दों में बोलते हैं सेवा करना, ध्यान रखना, तो यहाँ ध्यान रखना कह सकते हैं कि दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप अपने आत्मा को ध्यान में लेना, उसका ध्यान रखना, उसको उपयोग में लाना, वो उसका सेवन करना। तो दंसण नाण चरितम शरणम सेवेही परम श्रद्धाए, परम श्रद्धाए यानी परम श्रद्धा से, श्रद्धा से अपने दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप जो शुद्धात्मा, ये जो अपनी आत्मा का स्वरूप है, इस आत्मा की शरण में जाओ, इसका आश्रय करो, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि दुनिया में मुझे और कोई भी शरणभूत नहीं है। बाकी सारी शरण तो बता ही दी कि वो शरण है नहीं, तो दुनिया में क्या शरण है कि अपना आत्मा, आत्मा ही आत्मा को शरण है और कोई शरण नहीं है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, आप कभी 4 बताते हो, कभी आत्मा बताते हो, कभी दर्शन ज्ञान चरित्र बताते हो। क्या है शरण? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मुझे समझ नहीं आ रहा है, सुनाई आ रही है? नहीं आ रहा आपको? आ रही है ना? आ रही है दीदी, आ रही है। आपकी सबकी वीडियो एकदम रुकी हुई दिख रही है सबकी, इसलिए मुझे पता नहीं चलता। ठीक है, ठीक, आ रही है। तो 4 शरण कही, कौन कौन सी 4 शरण है? चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अभी तो 4 बता दी, और यहाँ दर्शनान चरितम ये बता रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो आत्मा शरण है। अब इतनी सारी वैरायटी हो गई। क्या है शरण? ये सब इतनी सारी नहीं है, ये सब एक ही है। क्या है एक? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पंडित, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये जो भी है, अरहंत, सिद्ध, साधु, धर्म, ये सब क्या है? ये आत्मा की अवस्था है। इसलिए परमार्थ शरण क्या है? निश्चय से शरण क्या है? निश्चय शरण आत्मा ही है। निश्चय से अपनी आत्मा ही शरण है। आत्मा की शरण में जाने पर कोई दुख नहीं रहता। यानी बच्चे को कौन शरण होता है दुनिया में? बच्चा हो, वो कहाँ पर अपने आप को सेफ फील करता है? कि माँ की गोदी में, माँ शरणभूत होती है। तो ये आत्मा, ये माँ है। तो क्या है हमारे लिए शरण? जितना भी दुख है, कष्ट है, संसार में परेशानियां हैं, कहाँ आ जाओ? हर दुख का एक ही इलाज है। जितने भी प्रकार के दुख हैं, शारीरिक कष्ट है, रोग हो रहा है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, पारिवारिक कष्ट हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जो इस भी प्रकार का जो भी समस्या है, एक ही इलाज है। सब रोगों की एक दवा है। क्या दवा है? चिंतन चेतन राम, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का चिंतन करना, वही एकमात्र शरणभूत है। क्योंकि दुनिया में दुख, बाहर में रोग का दुख नहीं है, बाहर में रुपये पैसे धन दौलत नहीं है, इसका दुख नहीं है, कोई हमारा कहना नहीं मान रहा, इसका दुख नहीं है। दुख किस चीज का है? कि इसको मेरा कहना मानना चाहिए, ये मेरा कहना माने, ये उल्टी मान्यता, ये शरीर मेरा है, ये उल्टी मान्यता, ये दुनिया को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये उल्टी मान्यता।
पैसे में, रुपया में, धन में सुख है, ये उल्टी मान्यता, ये मिथ्यात्व का दुख है। दुख मिथ्यात्व का है, तो फिर सुखी कैसे होंगे? कि सुखी उस मिथ्यात्व को दूर करके होंगे। इनका दुख ही नहीं था शरीर का, धन संपत्ति का और दुनिया के लोगों का, वो दुख ही नहीं था वास्तव में। तो दुख का कारण जो था वो दूर होगा, तब दुख दूर होगा। हम बाहर तो करते हैं, एक दिन सुनाया था आप लोगों को, है नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ौती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। कहाँ प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का प्रयास? दवा में, दवा में, दवा में। लेकिन वो दवा, वो शरीर, वो कष्ट का कारण था ही नहीं। ये मोह है, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हुई। मोह की महिमा पीछे बताया था, अति आई बलियो मोह महापो। ये मोह में से ग्रसित हूँ, ऐसा दुष्ट जो मोह है उसने मुझे पकड़ रखा है, उसका दुख है। उस मोह को छोड़े तो सुखी हो। इसलिए ये दर्शन दंसन नाण चरित्रम शरणम, यही शरण है। ये दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप जो अपना आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, उसको अरहंत सिद्धाचार्य नाम से कहो, चत्तारी शरणम नाम से कहो, वो आत्मा की अवस्था है। वो जो अपना आत्मा है वो शरणम से शरण है, और उसकी सेवे ही, उसकी सेवन करो, उसका आश्रय करो। परम श्रद्धा है, परम श्रद्धा के साथ करो, विश्वास के साथ करो। विश्वास करो, मानो कि मेरा दुख केवल इसी उपाय से दूर होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो सारी दुनिया भर की दवाई जब अपन ले लेते हैं किसी रोग के लिए, तो कोई आता है अपने पास कि आपने सारे उपाय कर लिए, एक बार मेरा कहना मानो। ऐसा कहता है कोई व्यक्ति अपने पास, एक बार मेरा कहना मानो, आप ये दवाई भी ट्राई करके देखो, ट्राई तो करके देखो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इससे ठीक होगा। तो हमने सारे उपाय तो किए सुखी होने के लिए, धन संपत्ति बढ़ाई और परिजन बढ़ाए और सब हमारे फेवर में चल रहे हैं, और शरीर को स्वस्थ रखने के सारे उपाय किए, सारे तो उपाय किए, लेकिन सुख नहीं मिला। तो अब यहाँ कह रहे हैं एक बार ये भी तो ट्राई करो। परम श्रद्धा है, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ एक बार अपने आत्मा का अनुभव तो करो, उसका सेवन तो करो। वही एक शरण है। अन्नम किम पी न शरणम, अन्य कुछ भी, अन्नम अन्य, किम यानी कुछ या कोई, पी यानी भी, न यानी नहीं, शरणम यानी शरण। अन्नम किम पी न शरणम, अन्य कुछ भी शरण नहीं है। कहाँ पर? संसारे यानी संसार में, संसरंताणम, संसरण करते हुए, भ्रमण करते हुए जीवों को, संसार में परिभ्रमण करते हुए जीवों को एकमात्र अपना ये दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप जो आत्मा है वही एकमात्र शरणभूत है। अन्य कुछ भी, सबके लिए क्रॉस लगा दिया, अन्य कुछ भी शरण नहीं है, कुछ भी। एक आध तो नाम रख देते भी ये है, कुछ भी शरण नहीं। जितनी भी चीजों को हम शरण मानते हैं वो कोई भी शरण नहीं है। देखिए अन्वयार्थ के भव्य परम श्रद्धा से दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप शरण का सेवन कर इस संसार में भ्रमण करते हुए जीवों को अन्य कुछ भी शरण नहीं है। भावार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना स्वरूप है, सो यह ही परमार्थ रूप यानी वास्तव में शरण है। जो अपना स्वरूप है वही वास्तव में शरण है। बाहर में, दुनिया में भी, लोक में भी कौन शरण होता है, मतलब कौन काम आता है, ऐसे बोलते ना, जो अपना होता है वही काम आता है, ऐसा कहते हैं। दुनिया में कहावत सुनी होगी, जो अपना होता है वही काम आता है। तो वास्तव में जो अपना होता है वही काम आता है, लेकिन ये अपना कौन? ये स्त्री पुत्र माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, ये अपने नहीं है। रुपया पैसा धन संपत्ति ये अपने नहीं है।
अपना कौन, कि दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप वो अपना है, वही शरणभूत है, वही काम आएगा। कभी भी देख लो आप, आज मानो चाहे कल मानो चाहे अनंत काल बाद मानो, काम यही आएगा, यही काम आने वाला है। किस काम आने वाला है? ये संसार में संसरण करते हुए जीवों को दुख से निकालने के लिए, उस परिभ्रमण से छुटकारे के लिए यही काम आने वाला है। कौन काम आएगा? दंसन नान चरितम शरणम, दर्शन ज्ञान चरित्र अपना जो स्वरूप है वही काम आने वाला है, अन्य सब अशरण है। सम्यक दर्शन का विषय अपना त्रैकालिक निश्चय परमात्मा है। ऐसा निश्चय श्रद्धा पूर्वक यह ही शरण ग्रहण करो, ऐसा उपदेश है। ऐसा ये उपदेश यहाँ पर दिया है। अंतिम प्रकरण आ रहा है भावना का, इसलिए अंत में अब ये उपदेश की बात यहाँ पर बता रहे हैं। आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। 31 नंबर की गाथा है। अप्पाणं पिय शरणं खमादि भावे हि परिणदं होदि दिव्य कषाया विठ्ठो अप्पाणं हणदिया पेण। अप्पाणं पिय शरणं, अप्पाणं यानी अपने का, अपना, पी यानी भी, यह शरणम यानी शरण है, यानी अपने का जो शरण है। कौन है आगे देखिए। खमादि भावे ही परिणदम होदी, क्षमा आदि, खमादि यानी क्षमा आदि, भावे ही यानी भाव, भावों से, परिणदम यानी जो परिणत, होदी यानी जो है, क्षमा आदि भावों से जो अपने को परिणत करता है वो शरण है। कौन शरण है? कि जो अपने को क्षमा आदि भावों से परिणत करता है। दिव्य कषाया विठ्ठो, जो तीव्र कषाय से आविष्ट यानी आविष्ट है नहीं, उससे युक्त है, उससे लिप्त है। आविष्ठो, तीव्र कषाय, आविष्ठो यानी तीव्र कषायों से जो समझ लीजिए लिप्त है, उससे बता मतलब युक्त है। अप्पाणम हणदि अप्पेण, वो अप्पाणम यानी अपने द्वारा, अप्पेण यानी अपने को, हणदि अप्पाणम यानी अपने को, अप्पेण यानी अपने द्वारा, अप्पाणम यानी अपने को, अप्पेण यानी अपने द्वारा, हणदि यानी हनन करता है, नष्ट करता है। हनन करना, नष्ट करना, नाश करता है। यानी जो अपने को क्षमा आदि धर्म रूप परिणत करता है वो तो अपने को शरण है, यानी वो यानी अपना जो क्षमा आदि स्वरूप है ना वो अपने को शरण है, और जो अपने को इन क्षमा आदि स्वरूप रूप परिणमित करता है वो वास्तव में अपनी रक्षा करता है। शरण करने का मतलब क्या? रक्षा करना वाले को हम शरण कहते हैं, ये हमारी शरण है, ये हमारी रक्षा करेंगे। तो कौन है शरण? कौन हमारी रक्षा करेगा? कि जो क्षमा आदि भावों से परिणत अपना स्वरूप है वही हमारी रक्षा करने वाला है, वही शरण है। और यदि तीव्र कषायों से जो युक्त होता है, जो कषायों से युक्त हो रहा है, क्षमा आदि भाव धारण नहीं करता है, तो वो अपने आप को हनता है, वो अपने आप को नष्ट कर रहा है, वो अपने आप को खत्म कर रहा है। अप्पाणम पिय शरणम यानी अपने को भी, शरणम यानी शरण है। क्षमादि भावे ही परिणदम होदी, क्षमा आदि भावों से परिणमित जो होता है वो अपने को शरण होता है। इसके दो तरह से अर्थ लेंगे, अपन शब्द अर्थ देखेंगे फिर करेंगे। और तीव्र कषाया विठ्ठो, तीव्र कषाय से जो आविष्ट है यानी युक्त है। अप्पाणम हणदि अप्पेण, अपने द्वारा, अप्पेण यानी अपने द्वारा, अप्पाणम यानी अपने को, हणदि यानी हनता है, नष्ट करता है। अन्वयार्थ, जो अपने का क्षमादि 10 लक्षण रूप परिणत करता है। अपने का नहीं, जो अपने को, जो अपने को, या का की जगह को होना चाहिए, जो अपने को क्षमा आदि 10 लक्षण रूप परिणत करता है
वो शरण है, सो शरण है। और जो तीव्र कषाय युक्त होता है सो अपने ही द्वारा अपने को हनता है। भावार्थ, परमार्थ से विचार करें तो स्वयं अपना गुरु शिष्य उपास्य उपासक भक्त भगवान और स्वयं ही शत्रु व मित्र है। आप ही अपनी रक्षा करने वाला है तथा आप ही घातने वाला है। ज्ञाता स्वभाव की अरुचि ही क्रोध है और रागादि करने योग्य है। मेरे हैं वह रागादि की रुचि है, उसी का नाम निश्चय से क्रोध है। क्रोधादि रूप परिणाम मेरे हैं, क्रोधादि रूप परिणाम करता है तब शुद्ध चैतन्य का घात होता है और क्षमादि परिणाम करता है तब अपनी रक्षा होती है। इन्हीं भावों से जन्म मरण से रहित होकर अविनाशी पद प्राप्त होता है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो अपने को क्षमादि भावों रूप परिणमित करता है वो शरण होता है। इसके दो तरह से अर्थ लेना, यहाँ नहीं दिया भावार्थ में। प्रमुख अर्थ तो क्या है, जो स्वयं मैं हूँ तो मैं स्वयं क्षमा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये जो भाव है इन भावों रूप में हुआ, यानी मैंने अपने जीवन में ये भाव प्रकट किए तो वो भाव ही और उस भावों से युक्त मैं ही अपने आप के लिए शरण हूँ। जो अपने को क्षमादि 10 लक्षण रूप परिणत करता है सो शरण है, वही शरण है। मैं ही अपने लिए शरणभूत हूँ। ये पहला अर्थ निश्चय से। और व्यवहार से इसी पंक्ति का दूसरी तरह से अर्थ क्या देखें कि जो अपने को क्षमादि भाव रूप परिणत करता है, यानी वो कोई दूसरा, मतलब आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी, वो पंच परमेष्ठी क्षमादि भाव रूप परिणत हुए हैं, वो मेरे लिए एक शरण। व्यवहार से जो क्षमादि भाव रूप परिणत हुए हैं ऐसे पंच परमेष्ठी वो शरण है। और निश्चय से जो मैं स्वयं क्षमा आदि भाव रूप परिणत हुआ हूँ, मेरे अंदर मेरे आत्मा का जो स्वभाव है क्षमा मार्दव आर्जव आदि रूप, और उन स्वभाव को मैंने जो परिणमित किया, अपने में प्रकट किया, वो मेरा स्वभाव मेरे लिए शरण है। समझ में आई बात आपकी? दो तरह से, जो अपने को क्षमादि 10 लक्षण रूप परिणत करता है सो शरण। तो पहला तो निश्चय से स्वयं अपने लिए शरण, और दूसरा जो क्षमादि रूप परिणत हुए हैं ऐसे पंच परमेष्ठी वो शरण। और जो क्रोधादि कषाय रूप है वो तो खुद ही अपने आप को नष्ट कर रहा है, वो मेरे लिए क्या शरण होगा? जो खुद ही डूब रहा है, पत्थर की नौका खुद ही डूब रही है तो उसमें बैठने वाला उसमें बैठने वाला क्या तिर सकेगा? जो खुद ही डूब रहा है, तो जो खुद ही कषायों से लिप्त है वो खुद ही अपने आप को नष्ट कर रहा है। जो खुद अपने आप को नष्ट कर रहा है वो हमें क्या बचाएगा? इसलिए वो तो शरणभूत है ही नहीं। जो कषायों से लिप्त है, सीधा सा इसका भाव क्या है कि जो कषायों से लिप्त है ऐसे जीव वो हमें शरणभूत नहीं है, बाहर में भी शरणभूत नहीं है, और हम स्वयं भी यदि कषायों से लिप्त हैं तो वो मैं फिर ऐसा मैं स्वयं के लिए भी शरणभूत नहीं हूँ। मतलब आत्मा का शुद्ध स्वरूप वो लक्ष्य करने योग्य है। ये जो कषाय सहित मोही रागी द्वेषी जो आत्मा दिखाई दे रहा है वो लक्ष्य करने योग्य नहीं है, वो आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप है, क्षमा मार्दव आर्जव आदि रूप जो मेरा स्वभाव है वो आश्रय करने योग्य है। कषाय दिखती है, कषाय आश्रय करने योग्य नहीं है। इसलिए जो अपने को कषाय से लिप्त कर रखा है, यानी जो अभी कषाई है, कषाई जीव वो मैं स्वयं, तो मैं ऐसा कषाई स्वयं के लिए भी शरणभूत नहीं हूँ, और बाहर में दूसरे कोई कषाई जीव है वो तो अपने लिए शरणभूत हो ही नहीं सकते। अब आगे बोलने के पहले दोनों तरफ से निश्चय व्यवहार लगाना। समझ में आ रही बात? कौन शरणभूत है? निश्चय से और व्यवहार से। और कौन शरणभूत नहीं है? निश्चय से और व्यवहार से। तो निश्चय से क्षमादि परिणत रूप अपना शुद्धात्मा ही अपने को शरणभूत है, और व्यवहार से क्षमादि परिणत रूप पंच परमेष्ठी वो अपने को शरणभूत है। और व्यवहार निश्चय से जो कषाय युक्त जीव हो रहा है वो अपने को शरणभूत
नहीं है। और व्यवहार में जो कषाय युक्त दूसरे कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि है वो अपने को शरणभूत नहीं है। ये दोनों तरफ से चारों तरफ से इसको इस तरह से समझना। अभी देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भावार्थ में, परमार्थ से विचार करें तो स्वयं ही अपना गुरु शिष्य है। कौन मेरा गुरु और कौन शिष्य है? मैं ही अपना शिष्य हूँ और मैं ही अपना गुरु हूँ। अभी कहा था ना मैंने, आत्मेव गुरुर आत्मनः। कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है? कि कोई मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, सब अपने अपने। जो सीखता है वो स्वयं से ही सीखता है, जो समझ में आता है वो अपने से ही आता है। तो स्वयं ही अपना गुरु शिष्य, उपास्य उपासक। उपास्य मतलब जिसकी उपासना की जा रही है। जैसे हम भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान हमारे उपास्य हैं, और उपासक यानी उपासना करने वाला। तो भगवान हुए उपास्य, बाहर में लगाएंगे तो, और हम भक्त लोग हुए उपासक। और निश्चय से अपना शुद्धात्मा वो उपास्य, और जो अपनी परिणति उसकी तरफ दृष्टि कर रही है, उसमें लक्ष्य कर रही है, वो ही उपासक। तो निश्चय से मैं स्वयं ही उपास्य हूँ, स्वयं ही उपासक हूँ। मैं ही अपनी उपासना अपने द्वारा मैं ही करता हूँ। तो स्वयं ही उपास्य उपासक है, स्वयं ही गुरु शिष्य है। भक्त भगवान, बाहर में मंदिर में भगवान है, हम भक्त हैं, वो तो बाहर में। निश्चय से कौन भक्त और कौन भगवान? मैं ही भगवान हूँ और मैं ही अपना भक्त हूँ। और स्वयं ही शत्रु व मित्र। कौन है मेरा शत्रु और कौन है मेरा मित्र? कि मैं ही अपना शत्रु और मित्र हूँ। यदि मैं अपने को क्रोधादि से युक्त करता हूँ तो मैं अपना शत्रु हूँ, और यदि मैं अपने को क्षमादि भावों से युक्त करता हूँ, वो स्वरूप प्रकट करता हूँ, तो मैं अपना मित्र हूँ। तो स्वयं ही शत्रु, कोई दूसरा बाहर में शत्रु मित्र नहीं है। तो वो बाहर में जो शत्रु मित्र बनते हैं, दिखाई देते हैं, वो भी कैसे हैं? अपने कर्म के उदय के हिसाब से होते हैं। कोई हमारा बुरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा शत्रु है। क्यों हुआ? कि हमारा ऐसा उदय था। वो उदय क्यों आया ऐसा कि आपका बुरा हो? उदय क्यों आया? कि साहब ऐसा कर्म बंधा था। तो कर्म किसने बांधा था? किसी और ने लाके चिपका दिया था क्या? स्वयं ने ही बांधा था ना। तो स्वयं ही हुआ ना अपना शत्रु। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म करोगे स्थानान्य असद वेदस्य। यह साता वेदनी के आश्रम के कारण है। अब खुद ही दुखी हुए, खुद ही ने असाता बांधी, और फिर वो असाता उदय में आई, फिर दुख की परिस्थिति बनी, और इसने मुझे दुख दिया। इसने कहा दुख दिया? बांधा तो खुद ने था ना। खुद का शत्रु खुद ही हुए ना। और अपने को कर्मों से छुड़ाने वाला कौन है? कोई दूसरा आके छुड़ा के जाएगा? भगवान आ जाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल रही। पारसनाथ जी आएंगे नैया को तिराने? कोई नहीं आने वाला है। खुद ने नैया डाल रखी है, खुद को अपनी नैया खुद को ही पार लगानी पड़ेगी। अपने को कर्मों से छुड़ाने वाले भी हम स्वयं। तो हम अपने साथ मित्रता करें। किसके साथ मित्रता करनी है? बाहर के मित्र तो देखो कहाँ साथ दे पाते हैं, रह जाते हैं मित्र। कोई किसी का साथ नहीं दे पाता है। कहते तो है मित्र वो जो सुख दुख में साथ दे। क्या सुख दुख में साथ देंगे? कोई नहीं दे सकता है। तो क्या करें, किसको मित्र बनाएं? सबसे पहले आज एक दोस्ती सबको करनी है। किसके साथ? अपने साथ। फ्रेंडशिप डे आएगा ना, तो टाइम है। इधर उधर बांधते रहेंगे दूसरों से मित्रता करने को। कोई नहीं है बाहर में मित्र। अपना मित्र स्वयं, स्वयं ही अपना मित्र है। शत्रुता छोड़ो। किससे? अपने आप से। अपने आप से शत्रुता छोड़ो, अपने आप से मित्रता करो। स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र। बहुत ही अच्छे भाव है। मतलब ऐसा लगता है आगे ही नहीं बढ़ते इससे, में गजब के भाव है। परमार्थ से विचार करें तो स्वयं अपना गुरु शिष्य उपास्य उपासक भक्त भगवान और स्वयं ही शत्रु व मित्र है। आप ही अपनी रक्षा करने वाला है तथा आप ही घातने वाला है। यानी अपनी रक्षा करने वाला भी खुद ही है और अपने नाश करने वाला भी खुद ही है। कितनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता आ जानी चाहिए। दूसरे के हाथ में अपनी डोरी नहीं है, अपने हाथ में ही अपनी सारी चाबी है। रिमोट अपने हाथ में ही है। दूसरे के हाथ दूसरा नचाए, दूसरा कुछ करे, ऐसा दुनिया में है ही नहीं।
जो कुछ हमारे साथ में हो रहा है उसका सारा कंट्रोल, सारी कंट्रोलिंग पावर वो मेरे हाथ में। कितनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, निर्भीकता आ जानी चाहिए एकदम। वरना तो क्या है, मुंह लटका के बैठे रहते हैं, ये मेरी चाबी घुमाता है, दूसरा क्या करें, इसके हिसाब से चलना पड़ता है। किसी के हिसाब से कोई काम नहीं होता है, कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं, ये सब मेरे हाथ में। कह दिया ना, शत्रु मित्र सब मैं ही, अपना खुद ही हूँ। ज्ञाता स्वभाव की अरुचि ही क्रोध है और रागादि करने योग्य हैं, मेरे हैं, वह रागादि की रुचि है, उसी का नाम निश्चय से क्रोध है। निश्चय की परिभाषा बता रहे, क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है, कि अपने आत्मा से जो अरुचि है ना, द्वेष अरोचक भाव, यानी अपने आत्मा से हमको अरुचि है, सारे बाहर में लीन है, सारे दुनिया भर में सब काम करते हैं, और आत्मा को देखने का, जानने का, अनुभव करने का समय नहीं। करेंगे करेंगे, देख लेंगे। और कुछ तो इतने अरुचि है कि आत्मा नाम से, शब्द से ही, आत्मा आत्मा शब्द मत लो, नाम मत लो हमारे सामने। ये जो आत्मा की अरुचि है, इसका नाम है क्रोध। बाहर में शांत बैठा हुआ दिखाई दे, लेकिन वो अनंत क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध है आत्मा के प्रति। ज्ञाता स्वभाव की अरुचि ही क्रोध है, और रागादि करने योग्य है, मेरे हैं। ये रागादि की रुचि, ये राग तो करने योग्य, करना ही चाहिए, तो मेरे ही तो है। ऐसे रागादि की रुचि, उसका नाम निश्चय से क्रोध है। क्रोधादि रूप परिणाम करता है, तब शुद्ध चैतन्य का घात होता है, और क्षमादि रूप समाधि परिणाम करता है, तब अपनी रक्षा होती है। इन्हीं भावों से जन्म मरण से रहित होकर अविनाशी पद प्राप्त होता है। यानी अपने आत्मा की रुचि बढ़ाएं। अगर क्षमा भाव कैसे उत्पन्न करें, क्रोध का अभाव कैसे करें, कि अपने क्षमा स्वभाव को जाने। आत्मा की रुचि, उसका नाम क्षमा है, आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है, और आत्मा की रुचि का नाम क्षमा है। तो ऐसे अपने क्षमा स्वभाव को पहचाने, तो उस आत्मा के प्रति क्रोध का अभाव होगा। कहा था ना, कषाय से जो अपने को संयुक्त कर रहा है, कौन सी कषाय, बाहर की कषाय तो है ही कषाय, लेकिन आत्मा की जो अरुचि है ना, ये सबसे बड़ी कषाय है। उस अरुचि को दूर करके आत्मा के प्रति रुचि जगाना, वो अपनी शरण है, तो जीव को शरण मिलेगी। तो देखिए, एक दोहा और है, 2 मिनट में इसको भी कर लेते हैं। कल से अपन संसार अनुप्रेक्षा प्रारंभ करेंगे। और अभी तक कोई लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए हो, तो आप इस संसार अनुप्रेक्षा के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत ही यानी वैराग्यप्रद, और इसमें भी तो एक कहानी आने वाली है, और जिसका वर्णन चलेगा। अब थोड़ी सी लेवल भी हाई होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। पंच परावर्तनों की चर्चा भी इसमें आने वाली है, तो वो भी सब बातें। अभी तक तो समझ लीजिए चिंतनात्मक और भावनात्मक वैराग्य पक्ष चल रहा था। दोहा, ये दोहा किसने लिखा है? जयचंद जी छाबड़ा ने, जिन्होंने वचनिका लिखी है ना, उनका लिखा हुआ दोहा है। वस्तु स्वभाव विचारते शरण आपको आप, व्यवहारे पंच परम गुरु अवर सकल संताप। देखो, एक जो जयचंद जी छाबड़ा की वो है ना, 12 भावना, वही वाला भाव इसमें दिया है। ये भी उन्होंने लिखा है। शुद्धातमरु पंच गुरु जग में शरणों दोए, मोह उदय जिये के व्रथा आन कल्पना होए। ये वो वहां दिया है। अब यहाँ कह रहे हैं वस्तु स्वभाव विचारते, यदि वस्तु के स्वभाव का, वस्तु के स्वरूप का विचार किया जाए, तो क्या है? शरण आपको आप, अपना शरण स्वयं ही है, अपने को आप ही, स्वयं को स्वयं ही शरण है। वस्तु के स्वरूप का विचार किया जाएगा तो कोई अन्य किसी को शरण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। हर द्रव्य अपने आप के लिए शरणभूत है, प्रत्येक द्रव्य बस वही अपने आप के लिए शरण है। तो शरण आपको आप, और व्यवहार में, व्यवहारे पंच परम गुरु, व्यवहार में पंच परमेष्ठी, वो शरणभूत है। निश्चय वस्तु स्वभाव विचारते, मतलब निश्चय से, वास्तविकता से देखें तो अपनी शरण स्वयं ही, मैं अपने लिए स्वयं ही शरणभूत। और व्यवहार में जाना हो, कोई शरण देखना हो, खोजना हो, तो एकमात्र पंच परमेष्ठी ही शरणभूत है। अवर सकल संताप, अवर यानी और सब,
अवर यानी अन्य, सकल यानी सभी, संताप है और कहीं शरण खोजोगे तो संताप देने वाले हैं, दुखी देने वाले हैं, कष्टी है, और कहीं शरण नहीं है, दुखी मिलने वाला है। तो अपने घर में परिवार में कोई समस्या ना, अपनी पारिवारिक समस्या हो तो अपने को लगता है किसके पास जाएं, किसको बताएं, किसी की राय लें, लेकिन वो वास्तव में जो है ना अवर संताप, वो सब दूसरे को अपने घर की बात बताओगे और उनसे राय लोगे, दूसरा अपने घर में क्या समाधान करेगा? दूसरे सब हंसी उड़ाने वाले रहेंगे, वो हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, मजे लेंगे, वो और कष्टदायक होगा। कोई अपना कष्ट दूर नहीं कर सकता है, तो क्या करना पड़ेगा कि अपने घर की प्रॉब्लम अपने को अपने घर में ही सलटानी पड़ेगी। तो जैसे ये घर अपना मतलब एक अपन ने उसको अपना माना उदाहरण में, वैसे ही यहाँ मैं जो शुद्धात्मा दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप, बस वही मैं अपनी शरण हूँ। बाहर दूसरी जगह अपन शरण लेने जाएंगे तो क्या होगा? हंसी बनेगी, मजाक बनेगी, दुख कष्ट होगा। दुख तो दूर तो होने वाला है नहीं, और कष्ट होगा। इसलिए अवर सकल संताप, और सब तो संताप ही देने वाले हैं। और व्यवहार में पंच परम गुरु, तो मान लो अपने घर की कोई समस्या है, वो है तो एकदम निकट वाले जो हैं माता पिता, बस वो शरणभूत होते हैं। तो पंच परमेष्ठी हमारे माता पिता हैं। व्यवहार में जाना है, बाहर में जाना है तो इनकी शरण, नहीं तो अपनी शरण खुद ही है। और तीसरे किसी अड़ोसी पड़ोसी के पास गए तो लुटने पिटने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं होगा। इसलिए हम सब इस वस्तु स्वभाव का विचार करके अपने आत्मा की शरण में आए। किसी भी प्रकार का दुख हो, एक बात समझ लेना, बाहर में जो भी कोई दवाई का उपाय कर रहे हो, पर ये निश्चय अंदर होना कि जब तक हम अपनी आत्मा की शरण नहीं लेंगे तब तक ये कष्ट दूर नहीं होंगे। तो यदि हम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो क्या करें कि आत्मा के अंदर अपने आत्मा की शरण में आ जाओ। दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र सिंगल वन वे, एक ही रास्ता है, आत्मा की शरण में आना। बोलिए अंकल। ये 21 तारीख के बाद के प्रवचन यूट्यूब पे नहीं डाले हैं? यूट्यूब पे अभी डालेंगे, जिस दिन किसी भी दिन होगा ना तो व्यवस्था तो डालेंगे। तो रतनखंड श्रावकाचार्य तो क्या 12 बजे नहीं सुन सकते, तो बाद में ही सुनते हैं? आप तो टेलीग्राम पे सुन लीजिए थोड़े दिन, जब तक हम नहीं टेलीग्राम में डालते तो हैं वो क्या फिर दिखते नहीं हो ना। डालेंगे क्या आप? थोड़ी क्या, थोड़ा वो अभी व्यवस्था हो रही है घर में, इसलिए कोई बात नहीं। 22 तारीख का इसका भी नहीं आया, कार्तिक अच्छा, कार्तिक अनुपेक्षा उस पे टेलीग्राम पे नहीं है? वो नहीं हो पाई थी, मैंने इसलिए आज वो गाथा फिर से ले ली थी। तो वो 22 नंबर 22 तारीख का वो हमने नहीं सुना, और वो उस पे है भी नहीं। वो इससे नहीं पहला है, वो आया भी नहीं है, वो आएगा भी नहीं। वो आज ले ली मैंने गाथा। अच्छा 22 तारीख वाली वो आज ले ली। ठीक। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। साची तो गंगाय वीत रागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सांची तो गंगाय वीत रागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जगत आश्रम में निर्माण माता की जय हो। जय श्री कृष्ण।